खुद आयुष मलिक कह रहे हैं कि मैं 2009 से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन तब तक कुछ नहीं होता है। जैसे इसमें हिंदू संगठन आता है, वो जाकर थाने में कहता है कि आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन गया है, उसकी जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद से सारा पूरा महकमा जो है वो तैयार हो जाता है और सारी कार्रवाई फिर आप देख रहे हैं शुरू हो जाती है। गोदी मीडिया का जो यहाँ पर भूमिका है, आप उस पर देखिए कि जिस तरीके से इसमें नैरेटिव चलाने का काम किया जा रहा है कि यहाँ पर इस मौलाना का कनेक्शन है, दिल्ली से लेके मुंबई तक, पाकिस्तान तक, यानी तमाम कनेक्शन निकाल दिए गए। से कनेक्शन डॉक्टर इसरार से आप देखिए कि वहाँ के जो एसपी हैं उनका बयान सामने आ रहा है कि ये आयुष मलिक डॉक्टर इसरार के बयानों से प्रभावित था और अभी भी उनके कनेक्शन में है, जबकि उनकी मौत कब तक हो चुकी है। तो ये समझिए आप, उनकी मौत कितने पहले हुई है, लेकिन अभी तक एसपी कह रहे हैं कि अभी उनके कनेक्शन में। तो आप समझ जाइए कि किसके इशारे पर ये तमाम कार्रवाइयां हो रही है और किस लिए हो रही है, क्योंकि जहां भी ये घटना होती है कोई पहली घटना नहीं है। आप देखे होंगे कि वसीम रिजवी त्यागी बन गए, तब इस देश में कोई चर्चा नहीं होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आप गाजियाबाद में देखिए कि एक साथ कितने मुसलमानों का धर्मांतरण कराया गया, कितनी महिलाओं को हिंदू मजहब में बदलवाया गया, लेकिन वहां कोई चर्चा नहीं होती है। जैसे ही कोई आयुष मलिक मोहम्मद अली बनता है तो इनके यहाँ कहीं ना कहीं झटका लगता है और फिर ये पूरा गोदी मीडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है, निकाह जिहाद हो रहा है, तमाम तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं। पर ऐसे मामले आपने गिनवाया, जितेंद्र नारायण त्यागी बने, इसके अलावा कुछ ऐसे बाबा भी हैं जो गिनवाते हैं कि हमने 78 लड़कियों का धर्मांतरण कराया, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन संविधान क्या सबके लिए बराबर नहीं है? क्योंकि प्रशासन को ही तो ये जरूरत है कि वो लागू कराए। बिल्कुल, आप देखिए कि अभी एक हफ्ते पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, टिप्पणी की जाती है कि शायद कि उत्तर प्रदेश के जितने अधिकारी हैं वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ठीक तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर वही चीजें हो रही हैं कि अगर कोई बाबा ये कहता है कि हमने 72 से ज्यादा मुसलमानों का धर्मांतरण करा दिया है, लड़कियों का लड़कों का कराया है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे कोई आयुष मलिक मोहम्मद अली बनता है तो वहां तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है और गोदी मीडिया लगातार इस पर नैरेटिव बनाता है, ये पूछने की कोशिश करता है कि आपको किसने बहकाया, आप किससे इंस्पायर हुए, आप किस तरीके से। जरा आप सोचिए, कहा जा रहा है कि जबरन दाढ़ी बढ़वाया गया। भाई, किसी की इस देश में कोई दाढ़ी बढ़वा सकता है? तो ये तो समझ आने की बात नहीं है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया कह रहा है कि जबरदस्ती दाढ़ी उनसे बढ़वाया गया है, उनसे कहा जा रहा है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप जबरदस्ती ये काम करिए तो आप कभी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन गोदी मीडिया है कि उसको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे से मजा आता है, उसको टीआरपी मिलती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, वो मंचों से इस बात को अब कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने पिछले 10 सालों से कोई भी काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जिस तरीके से अपने चरम सीमा पर है, लगातार पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम का एंगल देखकर ऐसी तमाम अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश की जा रही है। आप अभी देखे होंगे खोड़ा में मामला था कि मर्डर तो उत्तर प्रदेश में हर दिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़के का मर्डर कर दिया तो यहाँ पर जो पूरा हिंदू संगठन है वो जाकर नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है और ये कह रहा है कि कैसे आप देखिए कि दोस्ती के नाम पर ये सब नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि दोस्ती के नाम पर छुराबाजी नहीं चलेगी। तो जरा आप सोचिए, उनसे ये सवाल करिए कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश के युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है जैसे ही अगर मैं इस पर जवाब देने जाऊंगा तो यहाँ फंस जाऊंगा। पर आयुष मलिक जो कह रहे हैं, उन पर ये आरोप है कि उनका ब्रेन वॉश हो गया है, तो वो वही बोल रहे हैं जो उनको कट्टरपंथियों ने सिखाया है, यानी वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपको? तो इस पर आयुष मलिक ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि कहा जा रहा है कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, मुझे जो कुछ सिखाया जा रहा है मैं वही कर रहा हूं। अरे भाई, वो कह रहे कि मैं 2009 से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आयुष मलिक ने यह भी कह दिया है कि मैंने अपने मन से इस्लाम कबूल किया है, अब कोई सवाल ही नहीं बनता है कि मैं अब जाकर वापस चले जाऊं, क्योंकि अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो मैं कभी मुसलमान ही नहीं था। तो ये तो कोई और नहीं सिखाएगा ना उनको, वो तो धीरे धीरे इस्लाम को पढ़ कर रही है कि पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये वापसी नहीं, घर वापसी नहीं कराएंगे। तो सवाल वही है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो अब उनको ये सोचना चाहिए कि पंचायतें ये फैसला कर रही हैं कि किस पर एफआईआर होगी, किसको गिरफ्तार किया जाएगा, किसको जेल में डाला जाएगा। जरा आप सोचिए कि हिंदू संगठन ये कह रहा है कि कार्रवाई करिए, लोगों को जेल में डालिए। अब जो परिवार है आयुष मलिक का परिवार, वो भी कह रहा है कि हमारे प्रॉपर्टी को कब्जा करने की एक साजिश रची गई है। जरा आप सोचिए कि आपका बेटा है, वो कोई साजिश कर सकता है? आपका बेटा इतने सालों से आपके साथ रह रहा है, आप वो कह रहे हैं कि कोई ब्रेन वॉश कर दिया है। ये सोचने समझने। मलिक की पत्नी और उनके ससुर को जो है जेलों में डाल दिया गया, तो क्या लग रहा है कि दबाव के बीच जो आयुष मलिक फिर से हिंदू धर्म
कबूल कर लेंगे। देखिए, आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने साफ कह दिया है कि कोई सवाल ही नहीं होता है कि मैं जाकर अब हिंदू धर्म अख्तियार कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं उसमें चला जाऊंगा तो फिर मैं समझ लो मुसलमान ही नहीं बनता। चला जाता है इसका मतलब कि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है। वो इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस्लाम कैसा मजहब है। इस्लाम शांति सिखाता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि अगर किसी को आपको कुछ करना है, किसी के ऊपर कार्रवाई करनी है या किसी को आपको गाली देना है। आप देखिए किस तरीके से नफरती बयान दिए जाते हैं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ था, कुछ लोग आए थे जो सीधे तौर पर मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, यही भी कह रहे थे कि जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वो करने आए। तो कभी इस्लाम के मानने वालों ने तो ऐसा नहीं कहा, कभी इस्लाम के मानने वालों ने ये नहीं कहा कि हम इनको किसी भी जो इनका मजहब है उसको नहीं मानने देंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि पूरे देश में रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो किस तरीके से मस्जिदों के बाहर नंगा नाच किया जाता है, वहां जाकर हुड़दंगी की जाती है। भाई, रामनवमी का एक त्योहार है। पहले हम देखते थे किस तरीके से रामनवमी का प्रसाद लेकर लोग जाते थे, कहीं कोई मुसलमान ठेला लगाया वहां शरबत पिला रहा है। लेकिन आज रामनवमी का त्योहार ये हो गया है कि वो पूरा डीजे बाजे के साथ निकलेंगे और किसी मस्जिद के बाहर जाकर हुड़दंगी करेंगे, वहां जाकर मुसलमानों को गालियां देंगे। तो ये सीधे तौर पर अपने धर्म को बदनाम करने का काम है। कोई भी जी, आपने ये कहा कि इस्लाम जो है वो इंसानियत सिखाता है, किसी की गाली गलौज नहीं करता है। तो अभी जो ये आरोप लग रहे हैं, आयुष मलिक जो उनके पिता हैं वो रो रहे हैं, क्या ये इंसानियत है कि एक बाप से उनके बेटा कट्टरपंथी द्वारा छुड़ाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा है। इस देश में एक संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलता है और वो संविधान सबको ये इख्तियार देता है कि आप किस मजहब पर चल सकते हैं। वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। वो भी कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी तमाम मजहबी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो आयुष मलिक ने उसी अपने अधिकार को अख्तियार करते हुए सारी चीज़ें की हैं। तो अब उनके पापा जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी से हमें छुड़ाना है, तो आयुष मलिक ने उस जो उनको अधिकार था, देश के संविधान ने दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने किया है। तो कोई इसमें कट्टरपंथी का हाथ कैसे हो सकता है? कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेके मौलाना, दिल्ली से लेके मुंबई तक के मौलाना इसमें शामिल हैं जिन्होंने ब्रेन वॉश किया है। तो भाई सबको लेके आइए सामने, किन लोगों ने किया है। बस सिर्फ मीडिया में नैरेटिव बनाकर, और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव इसी बिना पर जीता जाए, इसीलिए तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। आयुष मलिक का फैसला सही है, उसको आप सही मानते हैं, जायज मानते हैं? बिल्कुल, अगर इस देश में संविधान लागू है तो उसके हिसाब से बिल्कुल आयुष मलिक का फैसला सही है। कि वो अगर अभी उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, अगर कोई भी दूसरा मजहब इख्तियार किया तब भी यही कहा जाता कि हाँ, उन्होंने जो उनको अधिकार मिला था उस अधिकार के तहत उन्होंने जो भी किया है। सही था। वसीम रिजवी का फैसला सही है क्योंकि देश का संविधान है। अब संविधान के हिसाब से अगर वो कर रहे हैं तब उनका फैसला सही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके आप अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि उनका कुछ और भी हो। लेकिन कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आयुष मलिक ने जो है दाढ़ी कटवा लिया है और वो इस्लाम से मुंह फेर चुका है। देखिए, आयुष मलिक ने साफ तौर पर कहा था कि मैं कभी भी अब इस्लाम छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। लेकिन जिस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब दबाव की वजह से इस देश में बहुत कुछ हो जाता है। आप बंगाल देख रहे हैं कि दबाव की राजनीति की वजह से टीएमसी के नेता छोड़कर चले जा रहे हैं। तो दबाव में हो सकता है कि आयुष मलिक ये सब कर लें, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था, मीडिया में साफ कहा है कि कभी ये हो ही नहीं सकता है कि मैं इस्लाम छोड़कर अब जिस धर्म से आता था हिंदू धर्म अख्तियार कर लूं। तो इसीलिए हो सकता है दबाव की वजह से ऐसा कर लिया जाए। फोटो सोशल मीडिया पे आ रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है उन्होंने जो दाढ़ी रखी हुई थी वो दाढ़ी को भी कटवा दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे जो है पूजा पाठ भी करवाया गया है। तो ये अगर जबरदस्ती किया जा रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग चुके हैं। लेकिन आज कुछ संगठन ये तय करें कि उत्तर प्रदेश में कौन नमाज पढ़ेगा, कौन अपने धार्मिक मान्यताओं को मानेगा, कौन मस्जिद जाएगा, कौन मस्जिद नहीं जाएगा, कौन टोपी पहनेगा, कौन टोपी नहीं पहनेगा। ये कुछ ही संगठन कर रहे हैं। अगर ऐसा किया गया है आयुष मलिक के साथ तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह बयान देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कह रहे नमाज पढ़ना हो तो पाकिस्तान जाइए, वो दे दिए थे हम। भाई, हिंदुस्तान सबका है, पाकिस्तान में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान में नमाज पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे मुसलमानों की जानों की कुर्बानी, चले जाइए दिल्ली के इंडिया गेट पर और देख कर चले जाइए कि कितने लोगों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी थी। और जो संगठन है ये तुच्छ संगठन, इनका एक भी नाम उसमें शामिल नहीं होगा जो आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए, मुसलमानों को बांग्लादेश जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कुर्बानी दी है तो उसका मुनाफा भी मिल गया है। कौन सा मुनाफा मिला है? बांग्लादेश पाकिस्तान मिल गया है। तो भाई, इस का टुकड़ा जब इस देश का बंटवारा हुआ है तब इस देश के नेताओं ने कहा कि आपका ये देश है, इसके लिए आपने कुर्बानियां दी, आप छोड़कर मत जाइए। इस देश में संविधान है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा।